हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री रिवीजन, यानी कि इतिहास का रिवीजन। और वो उसकी हमारी सेकंड वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो में हम सिंपल मतलब मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने कर लिए थे स्टार्ट। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये जान ही लिया था ये क्या क्या थी। पूरा पाषाण नवपाषाण मध्य पाषाण काल ये पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो एक मेन टॉपिक है, इसके बहुत क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। तो इसी की पहली बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो वो खोज की थी जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। और इसका जो नामकरण किया था वो क्या था, जॉन मार्शल, जिन्हें उनकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जिसने अध्यक्षता करी थी जॉन मार्शल थे, उन्हीं ने उसकी नामकरण किया था। और एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यताएं थी वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी वो थी सभ्यताएं। नंबर फर्स्ट चीन की सभ्यता, और नेक्स्ट मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कहाँ थी, इराक में। दजला और फहरात नदी पर है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, कहाँ की, इराक की। और एक थी मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यता किसके वो थी, समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और एक मेन है ये कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नॉर्थ ईस्ट में जो डिवीज़न थी वो कैसे कैसे थी। एक मिनट, ये ऊपर छूट गया, देखते हैं, छोटा कर लेते हैं जरा। देखो, जो नॉर्थ था, नॉर्थ में कौन सा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था हमारा चिनाब। चिनाब नदी पर था मांडा, जो कहाँ है, लद्दाख में था। और ऐसे ही हमारा नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ था। और दक्षिण की तरफ था हमारा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पर, परवा नदी पर। ऐसे ही हमारा ईस्ट में था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है, मेरठ में। और कौन सी नदी पर, हिडन नदी पर। ऐसे ही हमारा वेस्ट यानी उसकी तरफ, वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ क्या था, सुत कांगेडोर। और वो कहाँ पर है फिलहाल, पाकिस्तान में। कौन सी नदी पर, दाश्क नदी पर था। तो इसका ऐसे कभी कभार पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नॉर्थ की तरफ कौन सी नदी और कौन सा स्थान था। वो क्या था हमारा, मांडा, लद्दाख में। और किस पर था, वो चिनाब नदी पर था। ऐसे हमारा ईस्ट पर क्या था, आलमगीरपुर। और साउथ में दैमाबाद, महाराष्ट्र में, परवा नदी के किनारे। और नेक्स्ट था वेस्ट, वेस्ट की तरफ था सुत कांगेडोर, पाकिस्तान, दाश्क नदी के किनारे पे था, ठीक है। अब ये है मेन, यहाँ से जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका क्षेत्रफल क्या था। बट ये पूछा नहीं जाता, पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,000 किलोमीटर था, किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर में होगा। और नेक्स्ट वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, 2 टीलों में विभाजित किया हुआ था। अब 2 टीलों का मतलब कैसे, जैसे ये बताया हुआ है कि फर्स्ट टीला वेस्ट की तरफ, दूसरा ईस्ट की तरफ। और जो हमारा वेस्ट वाला था वो तो हमारा उच्च राजा वर्ग वगैरह के लिए था, जो राजा वगैरह थे, पुरोहित जहाँ निवास करते थे, वो था हमारा वेस्ट का टीला। और जो हमारा ईस्ट का टीला था वो हमारा निम्न किसान वर्ग वगैरह के लिए था, ठीक है। ये हमारा जो ईस्ट वाला था वो था हमारा निम्न वर्ग, किसान और मजदूरों के लिए। और जो वेस्ट का था वो राजा, पुरोहित और इसमें था, यानी 2 टीलों में विभाजित था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। बट इसका एक अपवाद मिला, वो मिला हमें धोलावीरा से। क्योंकि धोलावीरा में जो थे ना, ये 3 टीलों में विभाजित था। सब जगह 2 टीलों में था सिंधु घाटी सभ्यता की, बस एक था धोलावीरा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो 2 टीले ना होके कितने थे, वहाँ 3 टीले थे, ठीक है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे 3 टीले कैसे। और नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी,
सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी हमारी भावचित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफी, जिसमें जिसमें हमारे वो मतलब चित्र वगैरह से थी। और वो जो थे हमारा वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता थे। ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी, भावचित्रात्मक थी। और कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था हमारा मात्र सत्तात्मक। और नेक्स्ट है भारत में जो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, भारत में नहीं सॉरी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो घरों का वो होता था प्रयोग, उसमें किस तरह की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घर में ईंटों का प्रयोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय किया जाता था वो किया जाता 4:2:1, यानी जो उसकी लेंथ थी वो थी 4, विड्थ कितनी थी 2 और हाइट कितनी थी 1। और जो ये ईंट थी ये इंग्लिश बोन्ड स्टाइल पर आधारित थी। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला बैल, जैसे सांड बोलते हैं हम उसे, कुबड़ वाले बैल, वृषभ, और जो श्रृंग युक्त यानी जिसके सींग थे वो वाला पवित्र पशु माना गया था। और जो आकृति थी सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी यानी ट्रायंगुलर थी शेप में थी। नेक्स्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो वो थी व्यवसाय यानी उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था हमारा, उनका प्रोफेशन उनका था कृषि यानी एग्रीकल्चर एंड ट्रेड यानी कृषि और व्यापार। और ये पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो जो कृषि करते थे उसमें वो किसका व्यापार वगैरह करते थे, वो करते थे व्यापार करते थे कपास का। ठीक है, नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो वर्ग थे वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। ठीक है, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी। एक बार रिपीट कर दूं, क्षेत्रफल कितना था 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। व्यवस्था में क्या था, 2 टीलों में विभाजित किया हुआ था, ईस्ट और वेस्ट। और जो हमारा वेस्ट वाले थे उसमें हमारे राजा वगैरह थे, ईस्ट वाले की तरफ निम्न वर्ग वगैरह यानी किसान मजदूर वगैरह। और जो इसका अपवाद देखने को मिला वो हमें मिला धोलावीरा से। धोलावीरा में कितने टीले थे, 3। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी, भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफी। और वो कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं। और जो वो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सा था, मात्र सत्तात्मक। और भारत में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था किस रेशो में थी, 4:2:1। 4 लेंथ, 2 विड्थ और 1 हाइट। और ये किस पे था, इंग्लिश बोन्ड स्टाइल पे था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पवित्र पशु क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, कुबड़ वाला बैल यानी सांड वृषभ जिसके सींग वगैरह थे। आकृति किस प्रकार की थी, त्रिभुजाकार थी। व्यवसाय क्या था, कृषि और व्यापार। और किस चीज़ का व्यापार करते थे, कपास का व्यापार करते थे। वर्ग कौन कौन से, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे कौन सी नदी पर थे, कहाँ थे, कब वो हुई, स्थापना हुई, मतलब कब वो हुआ, खोज की हुई इसकी, और किसने खोज की। ठीक है, तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा हड़प्पा। नंबर 1 हड़प्पा। हड़प्पा ये यहाँ पे वर्तमान में बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर है मेन हड़प्पा। अब इसमें बताते हैं कि कौन सी जगह। ठीक है, जो था हड़प्पा वो कौन सी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। और कब स्थापना हुई थी, मतलब कब खोज हुई थी इसकी, 1921 यानी 1921 में। किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की, तो रावी नदी के किनारे है। स्थापना मतलब खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पर है, पाक यानी पाकिस्तान। और कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पे है। कब स्थापना हुई, मतलब कब खोज हुई, स्थापना नहीं खोज। कब खोज हुई, 1922 में। और खोज किसने करी इसकी, RD बनर्जी ने। ठीक है, बस खोज इन 2 की याद रखना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। बाकी इतनी किसी की इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो इनकी नदियाँ। ये पूछा जाता है कौन सी नदी के उस पर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं चहुंदड़ो।
चहुंदड़ो, ये कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। 1971 में खोजी गोपाल मुजुमदार ने करी और उत्खनन किसने किया था? मैकी ने। नेक्स्ट रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। कौन सी नदी? सतलज नदी के किनारे। जो खोज हुई वो हुई 1953। यगदत्त शर्मा, वत्स, यगदत्त शर्मा और वत्स, ये दो थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये कि नेक्स्ट कालीबंगन, ये है कालीबंगन। ये कहाँ था? हमारा राजस्थान। राजस्थान में कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। खोज बालकृष्ण थापर और घोष ने की। बट तुम्हें मेन याद रखनी है क्या? नदी उसकी कौन से की, कहाँ पर नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है आलमगीरपुर, कहाँ पर है? यूपी में। कौन सी नदी पर? हिडन नदी पर। इस जो खोज की थी वो की थी YD शर्मा ने। नेक्स्ट है बनावली, हरियाणा, सरस्वती नदी पर। स्थापना किसने की? विस्ट ने। नेक्स्ट धोलावीरा, कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी नदी पर? भोगवा नदी पर। और खोज किसने की? JP जोशी ने। फिर नेक्स्ट है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्या है? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में। कौन सी नदी? सरस्वती नदी पर। और अमेंद्रनाथ और सूरजभान, ये दो जने थे जिन्होंने वो करी, खोज की। नेक्स्ट है लोथल, लोथल कौन सी नदी वो है? कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी नदी पर? भोगवा नदी पर। ये पूछा जाता है ज़्यादा। लोथल पूछे तो सारे ही जाते लगभग, बट ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मेन। अब एक एक की थोड़ी डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसे है हमारा हड़प्पा, इसे थोड़ा सा नीचे किया जाए। हड़प्पा, अब पहले मेन पढ़ेंगे हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे था? पाकिस्तान में। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर, अभी बताया ही था। नेक्स्ट है हड़प्पा में जो था वो कैसा निवास माना गया? शहरी या ग्रामीण? वो था हमारा शहरी निवास। और जो वहाँ के घर थे ना हड़प्पा सभ्यता के समय, यानी हड़प्पा जो जगह थी उसके जो घर थे वो ग्रिड पद्धति के आधार पर बने हुए थे। और जले हुए गेहूं और जौ के जो साक्ष्य देखने को मिले वो हमें कहाँ से मिले? हड़प्पा से। और मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग करते थे वहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग। और जो हमारा पश्चिम टीला था, बताया था ना 2 टीलों में विभाजित हुआ था। जो हमारा पश्चिम टीला था उसमें इन्होंने क्या करी थी? रक्षा की दीवार बनाई हुई थी। और जो शवों को दफनाने की पद्धति, यानी जो शवों को दफनाने की हमें देखने को मिला वो कहाँ से मिला? हमें हड़प्पा से। ठीक है, नेक्स्ट है कछुए की हड्डी के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले। नेक्स्ट है कपास की खेती और तांबे की इक्का गाड़ी है, जो तांबे की इक्का गाड़ी थी वो भी हमें कहाँ से मिली? हड़प्पा से। नेक्स्ट है महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का जो चित्र मिला वो भी हमें कहाँ से मिला? हड़प्पा से। और नेक्स्ट 12 कक्षों का अन्नागार, और जो वो हमें मिला वो मिला हमें कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। और अगर पूछा जाए कि विशाल स्नानागृह या अन्नगृह, वो आगे पढ़ेंगे अभी। ये 12 कक्ष का पूछेगा तो वो हमारा क्या होगा? हड़प्पा से। और अगर विशाल अन्नगृह पूछेगा वो होगा मोहनजोदड़ो में, जो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा मोहनजोदड़ो, ये है मोहनजोदड़ो। आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जो हमें इससे क्या मिला है, मतलब जो सिंधी, यानी जो ये शब्द है मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है? ये है सिंधी भाषा का शब्द, जिसका हिंदी में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और इसी को सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, और जो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी वो क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है विशाल अन्नागृह। विशाल अन्नागृह यानी ग्रेट ग्रेनरी, जो बड़ी ग्रेट ग्रेनरी है वो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट विशाल स्नानागार। स्नानागार का जो है वो कहाँ पर है? वो है हमारा मोहनजोदड़ो में। और इसकी कितनी सीढ़ियाँ बताई गई है? 9 सीढ़ियाँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या मिला और मोहनजोदड़ो से? नटराज की मूर्ति। कहाँ से मिली हमें नटराज की मूर्ति? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पशुपति व दाढ़ी वाले महादेव। नेक्स्ट बुने हुए कपड़े के साक्ष्य, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह ये वाला सतिया, जिसे सतिया बोलते हैं ये। ठीक है, ये मिला हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले, और यहाँ से हमें क्या मिले? मलेरिया जो बीमारी है उसके साक्ष्य मिले। नेक्स्ट आते हैं चहुंदड़ों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चहुंदड़ो। ठीक है, इस यहाँ से क्या क्या मिला?
रक्षा प्रचीर नहीं था, यानी कोई रक्षा वगैरह की वो जो दीवार वगैरह थी वो नहीं थी। नेक्स्ट, जो भी सौंदर्य के साधन थे, लिपस्टिक, काजल, कंघा, जो ये थे ये हमें कहाँ से देखने को मिले, चौंदड़ों से। और जो ये था कंघा, ये कौन से उसका था, हाथी के दांत का बना हुआ था। ठीक है। मन के बनाने के साक्ष्य, मन के यानी जो मोती होते हैं ना, मोती के अंदर वो पहराने जो छोटे छोटे छेद होते हैं, माला बनाने का काम जो मिला था मन का बनाने का, ये कहाँ से मिला था हमें, चौंदड़ों से। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर, यानी चौंदड़ों को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगर। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर जो था वो था हमारा चौंदड़ो। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट है हमारी जो वृत्ताकार ईंट मिली, यानी कर्व शेप में, गोल सी शेप में जो हमें गोल ईंट मिली, वो कहाँ से मिली, चौंदड़ों से मिली। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य यहाँ से ही मिले। और यहाँ से ही हमें मिला बिल्ली के पीछे करता हुआ कुत्ते का चिन्ह, यानी बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के चिन्ह हमें कहाँ से मिले, वो मिले हमें चौंदड़ों से। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोथल पर। लोथल जो कौन सी नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे। इसमें क्या है, ये एक मानव निर्मित बंदरगाह है जिसे गोदीबाड़ा भी कहा गया। और ये हमारा क्या था, व्यापारिक नगर था। औद्योगिक नगर क्या था हमारा, चौंदड़ो। और जो हमारा व्यापारिक नगर कहलाया सिंधु घाटी सभ्यता के समय, वो क्या था हमारा, लोथल। यहाँ से मिले हमें बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य। नेक्स्ट, जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। अगर बाहर की तरफ खुलते होंगे वहाँ तो एक्सीडेंट भी बहुत होते होंगे। चलो छोड़ो इस बात से। फिर नेक्स्ट, 3 युगल समाधि, यानी सती प्रथा के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले, वो हमें मिले कहाँ से, लोथल से। ठीक है। और हाथी के दांत का जो स्केल था वो भी यहाँ से मिला, जो घोड़े की हड्डियों पर बना हुआ था। नेक्स्ट था शतरंज का खेल और मम्मी के मॉडल, शतरंज। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे कालीबंगन। ठीक है, ये तो छुप गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम कालीबंगन पे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, दीनहीन बस्तियां जो देखने को मिली यहीं पे मिली। और जुते हुए खेत, चना और सरसों कहाँ से देखने को मिली हमें, कालीबंगन से। और जली पकी हुई चूड़ियाँ जो हैं वो भी हमें कहाँ से देखने को मिली, कालीबंगन से। और लकड़ी का जो हल देखने को मिला वो भी यहाँ से मिला, कहाँ से, कालीबंगन से। और जो मिट्टी का हल है, ये अच्छा है, मिट्टी का हल जो है वो बनावली से देखने को मिला। बनावली का भी अभी आगे पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट याद रखना कि जो मिट्टी का हल है वो कहाँ से देखने को मिला, बनावली से। नेक्स्ट, 7 हवन कुंड भी देखने को यहाँ से मिले। और ऊंट की हड्डी, लकड़ी की नाली और फर्श से अलंकृत ईंटें जो मिली हमें, वो भी कहाँ से मिली हमें, कालीबंगन से। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं धोलावीरा पर। धोलावीरा से क्या क्या देखने को मिले, जल निकासी का उचित प्रबंध कहाँ पर मिला हमें, धोलावीरा में मिला। और धोलावीरा वही है जहाँ 3 टीलों का विभाजन हुआ था, अभी पढ़ेंगे वो कैसे कैसे हुआ था। और जल कुंड के जो साक्ष्य मिले वो भी हमें यहाँ से मिले। और नेक्स्ट, सुनामी के साक्ष्य मिले, स्टेडियम के साक्ष्य मिले। और ये रहा 3 टीलों में विभाजित था, कौन कौन से, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। ठीक है। और वो सिर्फ जो था वो ईस्ट और वेस्ट में था, यानी पश्चिम और पूरब में था। ये किस किस में, ये मध्य में भी है। ठीक है। जो घरों का निर्माण होता था यहाँ पर लाल ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और सबसे सुंदर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर जो जगह मानी गई है वो कौन सी थी, हमारी धोलावीरा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ से क्या देखने को मिला, शवों के साथ जो था कुत्ता दफनाने की जो देखने को मिला हमें, कुत्तों को जो शवों के साथ दफन हुआ, वो कौन से उसमें देखने को मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में, रोपड़ में। ठीक है। एक है वुज्र होम। बुज्र होम ये क्या है, प्लेस ऑफ बिरज, और जहाँ बिरज के पेड़ों के साक्ष्य मिले थे, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है मिट्टियों पर, मिट्टी के जो बर्तन थे उन पर कैसा कलर किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लाल रंग किया जाता था। ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का कारण बना वो क्या था, हमारा बाढ़। क्योंकि देखने को मिला कि वो जो सब सामान थे वो ज़्यादातर दब चुके थे, बाढ़ की वजह से ज़्यादा जो सब चीज़ थी वो बह सी गई थी आगे पीछे, मतलब बाढ़ के कारण देखने को पता चला हमें, इसके साक्ष्यों में पता चला। चल तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट होगा हमारा वैदिक सभ्यता। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। और ऐसे ही हम अपना हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे आगे का। कल पढ़ेंगे हम क्या, वैदिक सभ्यता।
और जल्दी जल्दी रिवीजन करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।